तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। वे सगुण काव्यधारा की राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। उन्होंने समाज को रामराज्य का वो आदर्श दिया जो आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। आज हम उनकी जीवन यात्रा, उनकी 12 प्रामाणिक रचनाओं और उनके 3 प्रमुख पदों का विश्लेषण करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में राजापुर या सोरो में हुआ था। उनके बचपन का नाम रामबोला था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी थी। उनके जीवन में नरहरिदास उनके दीक्षा गुरु और शेष सनातन उनके शिक्षा गुरु रहे। उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में साहित्य सृजन किया। उनका देहावसान सन 1623 में काशी में हुआ। रामबोला का बचपन घोर संघर्षों और व्यथा से भरा था। जन्म के कुछ समय बाद ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। इसके बाद मुनिया दासी ने लगभग 5.5 वर्षों तक उनका पालन पोषण किया। अनाथ होने के बाद उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए भिक्षाटन, भीख मांगकर जीवन जीना के लिए विवश होना पड़ा। उनके जीवन में ज्ञान का मार्ग शिक्षा और दीक्षा से खुला। उनके दीक्षा गुरु नरहरिदास ने उन्हें पहली बार सूक क्षेत्र में रामकथा सुनाई। वहीं उनके शिक्षा गुरु शेष सनातन के पास काशी में उन्होंने 15 से 16 वर्षों तक वेद, पुराण और उपनिषदों का गंभीर अध्ययन किया। तुलसी के जीवन में नया मोड़ उनकी पत्नी रत्नावली की एक कठोर चेतावनी से आया। पत्नी के प्रति अगाध प्रेम के कारण जब वे उनके पीछे ससुराल जा पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि इतना प्रेम यदि आप राम से करते तो आपको राम मिल जाते। इसके बाद उनका सांसारिक मोह भंग हो गया और उन्होंने तुरंत गृह त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक सन्यासी के रूप में काशी, चित्रकूट और अयोध्या का भ्रमण किया और श्री राम की भक्ति को ही अपने जीवन का आधार माना। तीर्थाटन के दौरान सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने अपने अमर महाकाव्य रामचरितमानस का सृजन प्रारंभ किया। इसके बाद कुछ समय उन्होंने चित्रकूट के रामघाट में व्यतीत किया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन काशी में व्यतीत किए और वहीं सन 1623 में अपना शरीर त्याग दिया। तुलसीदास जी का साहित्य अत्यंत व्यापक है। उनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है। अवधी भाषा में प्रमुख है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामलला नेहचू और बरवे रामायण। वहीं ब्रजभाषा में उन्होंने गीतावली, कवितावली और कृष्ण गीतावली की रचना की। उनकी भक्ति का मुख्य विषय लोक कल्याण और दास्य भाव रहा है। तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस है, जो मुख्य रूप से अवधी भाषा में दोहा और चौपाई छंद में रचित है। ये 7 कांडों बालकांड से लेकर उत्तरकांड रामराज्य की स्थापना तक विभाजित है। तुलसीदास जी ने शास्त्रीय संस्कृत पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद समाज में जागरूकता फैलाने के लिए जन भाषा अवधी और ब्रज भाषा को चुना। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े हमारे YouTube चैनल शिव क्लासेस बाय अश्विनी सर से। धन्यवाद।